नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। देखो, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। क्या अपडेट होने वाली है? आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है कि ऑनलाइन करेक्शन किया और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सस्पेक्ट स्टेटस होने के बावजूद उन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए काफी बड़ी जो है कि अपडेट समाज कल्याण के द्वारा निकल कर आ गई है। तो कौन सी अपडेट होने वाली, कौन से ऐसे स्टेटस होंगे, ऐसे कौन से करंट स्टेटस हैं जो बिना मतलब कुछ उसमें किए, बिना करेक्शन किए, बिना कुछ अपडेट किए ऑटोमेटिक वेरीफाई होंगे, उसकी जो है कि फाइनली एक समाज कल्याण की तरफ से रीसेंट अपडेट निकल कर आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग वही अपडेट डिस्कस करेंगे। आपको स्टेटस वाइज में कुछ स्टेटस भी आपको बता दूंगा कि कौन से ऐसे स्टेटस होने वाले जिनमें आपको कोई सुधार आपने नहीं भी किया है तो भी वेरीफाई हो जाएंगे, और कौन से ऐसे स्टेटस हैं जो लगभग जो है कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और उसके अलावा एक और आप लोगों का सवाल आ रहा है कि सर स्टेटस नहीं बदला, आपने बोला था आज बदलेगा, तो उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात आप लोगों के लिए कर लेंगे। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आप सही अपडेट पाना चाहते हो, सबसे पहले पाना चाहते हो, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, कोई भी अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चलिए क्या अपडेट आने वाली समाज कल्याण की तरफ से देख लेते हैं आपको। तो देखो, ये क्या है, ये बेसिकली ये है समाज कल्याण के द्वारा एक रिप्लाई। ये रिप्लाई क्या होता है? जन सुनवाई आप सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, तो उस पर आप कर सकते हो, शिकायत दर्ज कर सकते हो किसी भी विभाग के द्वारा। तो किसी ने शिकायत दर्ज करी, एक स्टूडेंट ने, मतलब आप में से किसी ने शिकायत दर्ज करी, उनके स्टेटस में डुप्लीकेट इनकम करके जो है कि समस्या आ रही थी। किस तरह की समस्या? इस तरह की डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो उसके लिए उन्होंने जन सुनवाई पे शिकायत दर्ज की, आप भी कर सकते हो। तो वहां से समाज कल्याण का रिप्लाई क्या आया कि स्टेटस का क्या होगा डुप्लीकेट इनकम का, तो उसी का उन्होंने देखो रिप्लाई किया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, ये देखिए कि उन्होंने देखो क्या बोला है कि कृपया ऑनलाइन शिकायत के अंतर्गत दिनांक 12 फरवरी 2024 को क्रमांक नंबर इतना पर अंकित, जिसका नाम है उनका सिंह, जनपद फतेहपुर, तहसील फतेहपुर के शिकायती पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। मतलब जो जिन्होंने शिकायत दर्ज करी उनकी डिटेल दी हुई है यहाँ तक, जिसके द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में डुप्लीकेट आय प्रदर्शित होने के संबंध में शिकायत की गई। देखो यहाँ लिखा है ना कि अगर आपके जो है उनके जो जिन्होंने शिकायत दर्ज करी उनके में क्या है, डुप्लीकेट इनकम आ रहा, तो लिखा है ना डुप्लीकेट आय प्रदर्शित होने के संबंध में शिकायत की गई। तो इस बारे में उनका क्या रिप्लाई है, देखो, उक्त के संदर्भ में सादर अवगत करना है कि यदि छात्र द्वारा आय प्रमाण पत्र अपने भाई एवं बहन में प्रयोग करती है, मतलब अगर आपने क्या किया, आपका सेम इनकम, आपके फादर का इनकम आपके भाई ने भी यूज कर लिया, मतलब दो लोगों ने सेम इनकम यूज किया, तो डुप्लीकेट इनकम आएगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं। तो स्टेटस में डुप्लीकेट आय प्रदर्शित होती है जैसे ही छात्र का डेटा अधो हस्ताक्षरी की लॉगिन पर प्राप्त होता है। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जैसे ही ये वाला डेटा जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके लॉगिन पर दिखाया जाएगा अधो हस्ताक्षरी, मतलब कि जो समाज कल्याण के अधिकारी जो ये लोग फॉर्म को वेरीफाई या रिजेक्ट करते हैं उनके लॉगिन पर, देखो लिखा है ना कि जैसे उनके लॉगिन पर प्राप्त होता है ऐसे छात्रों का डेटा अग्रसारित किया जाएगा। मतलब उनके जैसे ही लॉगिन पर आएगा ये लोग अग्रसारित कर देंगे, मतलब फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब वेरीफाई कर देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिनका भी डुप्लीकेट इनकम है उनके लिए समाज कल्याण से जो है कि डायरेक्ट जवाब आ गया है। तो ये वाला आप लोग की शिकायत दर्ज करा के अपने इनकम, अपने स्टेटस का जवाब ले सकते हो। आप में से काफी लोगों ने किया भी होगा ऑलरेडी, लास्ट ईयर अगर वीडियोस को फॉलो करते हो तो उसमें ही मैंने आपको ये जन सुनवाई का बताया था। तो वहां से ये रिप्लाई आया है। तो जितने भी डुप्लीकेट इनकम वाले हैं, इस तरह के स्टेटस हैं, उनके लिए काफी बड़ी जो है कि गुड न्यूज निकल कर आ गई है कि उनको जो है कि जैसे ही मतलब बिना कुछ किए ही ये वाला जो है कि स्टेटस वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये होगा ये वाला स्टेटस जिसमें समाज कल्याण से डायरेक्ट रिप्लाई आया है। अब ऐसे कौन से स्टेटस होने वाले हैं जो कि बिना कुछ किए वेरीफाई यानी कि इस तरह से कर दिए जाएंगे, यही होता है फाइनल स्टेटस वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई कैसे, कौन से स्टेटस हैं जो डायरेक्ट कर दिए जाएंगे, तो आइए आपको मैं दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले तो ये बिलो 60% मार्क्स इंटर्ड वाला जो भी स्टेटस है जिन छात्रों का भी, तो देखो अगर आपका बिलो 60 है, मतलब आपका परसेंटेज अगर 58 है, 59 है और 60 चाहिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। ये लोग वेरीफाई नहीं करेंगे इस फॉर्म को, ये क्योंकि बिलो 60 वाले फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दूसरा स्टेटस देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको कि रिजेक्ट होगा या वेरीफाई होगा। तो देखो जिसका मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच है, देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। मतलब अगर आपका मार्क्स मिसमैच है, मतलब आपने मान लो 741 भरा है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो एक्चुअल मार्क्स है वो 750 है, मतलब इन दोनों में आपस में कोई मेल नहीं खा रहा है, तो ऐसे फॉर्म भी चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसको ये लोग ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डेटा एक्चुअल में गलत है। और अगर आपने ऑनलाइन करेक्शन किया है, आपका कुछ गलत था, तब तो ये निरस्त नहीं करेंगे, एनआईसी का वेरिफिकेशन खत्म हो गया है। और देखो अब एक यहीं पर वो वाली बात भी कर लेते हैं कि आप लोग का स्टेटस आज क्यों नहीं बदला सस्पेक्ट वाला। तो उस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो सुबह वाली, तो मैंने बताया था कि 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टेटस जो आज वेरीफाई होते हैं, मान लो आज की डेट में 27 को वेरीफाई हो, तो एक्चुअल में 28 तारीख को उसका स्टेटस जो है कि अपडेट होता है। तो अगर आज जो है कि उन स्टेटस पे काम किया गया होगा समाज कल्याण के द्वारा, तो कल सुबह आपको स्टेटस वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज ही आपको स्टेटस बदलते हुए देखने को मिल जाएंगे दोपहर से या फिर शाम से, तो उसमें आप लोग कमेंट करके बताना है।
कि आपका स्टेटस बदला या नहीं बदला। तो ये वाला स्टेटस हो गया। अब वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन, इसकी बात आप लोग कर लेते हैं, ये एनएसपी वाला। इसके भी चांसेस है कि ये वाला स्टेटस भी जो है कि वेरीफाई कर दिया जाएगा बिना कुछ किए, बस क्योंकि ये स्टेटस में स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉलेज अगर एनएसपी पर रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा ये बस जानना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये वाला स्टेटस भी ये लोग वेरीफाई कर देंगे, इसको भी रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगला स्टेटस देख लीजिए, हाई स्कूल, ये कंफर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा। ये भी समाज कल्याण के द्वारा बिना कुछ किए ही वेरीफाई किया जाएगा, जिसका भी है हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच, ये वाले फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होंगे, ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर दिए जाएंगे समाज कल्याण के द्वारा। उसी तरह से एक और जो कॉमन स्टेटस है वो है इनरोलमेंट वाला। ये वाला स्टेटस लास्ट ईयर भी बिना कुछ किए वेरीफाई किया गया था। जितने लोगों का ये स्टेटस है वो लोग परेशान ना हो, 90% चांस है कि ये वाला स्टेटस बिना कुछ किए ही वेरीफाई कर दिया जाएगा समाज कल्याण के द्वारा। तो जितने लोगों का इनरोलमेंट मिसमैच है ये लोग भी मतलब टेंशन ना ले, इनरोलमेंट रोल नंबर वाले इनका फॉर्म भी समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। और एक और चीज, आप में से काफी लोग ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं कि मेरा स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो डेट जो है लास्ट वो है 12 मार्च, उसके पहले आपको परेशान नहीं होना है। किसी का भी स्टेटस ये लोग छोड़ेंगे नहीं, सबका वेरीफाई या रिजेक्ट तो एटलीस्ट कर ही देंगे, तो कुछ ना कुछ उस पर कर ही देंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपका आज वेरीफाई नहीं हुआ, अब तक वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट डेट है 12 मार्च, उसके पहले आप सवाल नहीं कर सकते हो कि वेरीफाई नहीं किया गया। तो इस डेट का एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा, इस तक तो सभी का वेरीफाई ये लोग कर देंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नोटिस जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके जाना। और कोई सवाल रह गए हो तो जो हमेशा बोलता हूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह पे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और साथ में मेरे इंस्टाग्राम, पर्सनल इंस्टाग्राम है, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप फॉलो करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इन्फॉर्मेशन।